हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई और इम्पोर्टेंट इमरजेंसी ड्रग के बारे में जिसका नाम है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम को हम बेसिकली वेलियम के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी ड्रग है डायज़ेपाम, इसको हम बेसिकली इसका दूसरा नाम बोलूँ तो हम इसको वेलियम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि डायज़ेपाम क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें देखेंगे डायज़ेपाम के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इसके ड्रग क्लास की बात करें तो डायज़ेपाम होता है वो बेंजोडायज़ेपाइन क्लास से बिलोंग करता है। बिलोंग फ्रॉम बेंजोडायज़ेपाइन क्लास, ये बेंजोडायज़ेपाइन क्लास से बिलोंग करता है। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इट इज एन सीएनएस डिप्रेशन। ये क्या है, सीएनएस डिप्रेशन है। सीएनएस डिप्रेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये हम इसके नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं। जो हमारा डायज़ेपाम है, अभी हमने आपसे कहा कि ये क्या है, एक सीएनएस डिप्रेसेंट है जो एक्ट करता है, ये स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट गाबा रिसेप्टर्स। गाबा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है। अगर मैं गाबा की बात करूं, गाबा का मतलब क्या होता है, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ये हम किसको स्टिमुलेट करता है डायज़ेपाम, गाबा रिसेप्टर्स को। गाबा का मतलब गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। और जो ये गाबा होता है ना, ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि न्यूरॉन्स में होने वाली एक्टिविटी को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं मोटे शब्दों में बोलूं तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूस ब्रेन हाइपर एक्टिविटी। किसको रिड्यूस कर देगा, ब्रेन हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। और उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, हम एक बार वो देखेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको आगे कर रहा हूं। जब ये ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा तो मुझे देखने को मिलेगा, फर्स्ट रिड्यूस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। दूसरा, सीएनएस को डिप्रेस करेगा, सीएनएस डिप्रेशन देखने को मिलेगा मुझे। थर्ड, रिड्यूस मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म को रिड्यूस करेगा। फोर्थ, कंट्रोल सीजर एक्टिविटी, सीजर एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। और एक और हमें देखने को मिलेगा, रिड्यूस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, सीएनएस डिप्रेशन, रिड्यूस मसल स्पाज्म, कंट्रोल सीजर एक्टिविटी, और हमारा लास्ट में रिड्यूस एंजाइटी। ये एंजाइटी को भी रिड्यूस कर देगा। बेसिकली हमें 5 चीजें देखने को मिलेंगी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, कि जो ये हमें किस में देखने को मिलती है, ब्रेन हाइपर एक्टिविटी में देखने को मिलती है। तो हमारा डायज़ेपाम इन्हीं सारी चीजों पे काम करेगा, इनको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लिनिकल यूजेस, ये डायज़ेपाम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा है, तो इसी के रिगार्डिंग हम इसके क्लिनिकल यूजेस देख लेंगे। सबसे पहले तो उसमें हमने पहले पढ़ा था सीएनएस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये हम इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज कर सकते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिक यानी कि एपिलेप्सी में इसको यूज कर सकते हैं डायज़ेपाम को, जिसमें हम ये फर्स्ट लाइन
ड्रग मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें यूज कर सकते हैं मसल स्पाज में, इसको रिड्यूस करने के लिए, टू कंट्रोल अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, यानी कि अल्कोहल छोड़ने से जो सिम्टम्स आएंगे उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, डायज़ेपाम दे सकते हैं। इसके बाद टू रिड्यूस एक्यूट एंजाइटी, हमने देखा था कि एंजाइटी के अंदर हम इसको यूज कर रहे थे। फिफ्थ में आ जाएगा फॉर प्री प्रोसीजर सेडेशन, कुछ केसेस में हम इसको सेडेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लिनिकल यूजेस क्लियर हो गए होंगे हैं इसके डोजेस गाइडलाइंस की। तो स्टेटस एपिलेप्टिक में अगर मैं इसको देना है तो मैं इसको कितना दूंगा, 5 से 10 mg IV और स्लोली पुश दूंगा मैं इसको। कैसे दूंगा, स्लोली। इसके बाद भी अगर सीजर कंटिन्यू रहते हैं, इफ सीजर कंटिन्यू, तो मैं दूंगा इसको आफ्टर 50 मिनट्स, आफ्टर 10 to 15 मिनट मैं इसको रिपीट करूंगा। ठीक है, अगर सीजर्स पहली डोज को देने के बाद अगर सीजर्स रहते हैं तो फिर मैं इसको आफ्टर 10 to 15 मिनट बाद दोबारा दूंगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डोज मैं दूंगा वो 30 mg तक ही दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा इसको डोज नहीं दूंगा। अगर मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूं तो सपोज कर आपने पहले इसको 5 दिया तो दूसरे में 5 दे रहे हो, जैसे 6 टाइम आप इसको दे सकते हो आपके, जब तक आपकी टोटल डोज 30 mg ना हो जाए, इससे ज्यादा आप इसे नहीं दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बार करते हैं सीवियर एंजाइटी और मसल स्पाज में। तो सीवियर एंजाइटी और मसल स्पाज में हम इसको 2 to 10 mg पर ओरल IV या फिर IM कैसे भी दे सकते हो, और इसको आप रिपीट करोगे, रिपीटेड आफ्टर 3 to 4 आवर्स इफ नीडेड। अगर आपको जरूरत लग रही है तो 3 से 4 घंटे में इसको दोबारा दे सकते हो, लेकिन उस टाइम पे कितने उसे जब 3 से 4 घंटे में इसको रिपीट करोगे तो आपको ये देखना है कि क्या दोबारा से उसको ये एंजाइटी और मसल स्पाज वाली कंडीशन है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में जो सीजर्स आ रहे थे उसको ट्रीट करने के लिए मैं दूंगा 10 mg। कितनी दूंगा, 10 mg इनिशियली पर ओरल या फिर IV। इनिशियली कितना दूंगा, 10 mg, और इसके बाद अगर मुझे देने की जरूरत पड़ी तो मैं इसको दूंगा 5 to 10 mg आफ्टर 3 to 4 आवर्स इफ नीडेड, ठीक है। आई होप आपको इसकी डोजेस गाइडलाइंस क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंफ्यूजन या फिर सेडेशन। हमें ये सब क्यों देखने को मिलेंगे, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि डायज़ेपाम क्या है, हमारा एक CNS डिप्रेशेंट है, यानी कि जो CNS को क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मुझे क्या देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन और सेडेशन। दूसरा मुझे देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑल्सो डिप्रेस्ड। क्योंकि CNS डिप्रेशन हो रहा है तो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी डिप्रेस हो जाएंगे। थर्ड हमें देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि डायज़ेपाम क्या करवाता है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन कॉज करवा सकता है अगर इसकी डोज ज्यादा जाएंगी तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, हमें अटैक्सिया देखने को मिल सकता है। हमें अटैक्सिया का मतलब होता है इम्बैलेंस
गेट यानी लड़खड़ा के चलना या कुछ भी, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो हमें ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ये हमारा डायज़ेपाम है, जब ये सीएनएस को डिप्रेस करेगा तो ये हमारे सेरिबेलम और मोटर पाथवेज को अफेक्ट करेगा। तो डायज़ेपाम अफेक्ट सेरिबेलम एंड मोटर पाथवेज, मोटर पाथवेज, ठीक है। तो ये आपके कॉमन साइड इफेक्ट्स रहेंगे इसके अंदर, डायज़ेपाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नर्सिंग केयर पर। नर्सिंग केयर में हमें सबसे पहले देखना होगा इसका रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर क्यों करना है, क्योंकि सीएनएस को डिप्रेस करेगा तो उससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है पेशेंट, तो उसको मॉनिटर करेंगे। दूसरा हमें क्या करना है, कीप ऑक्सीजन एंड एयरवे मैनेजमेंट रेडी। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और एयरवे मैनेजमेंट को रेडी रखना है, ताकि अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाए तो हम उसको ऑन द स्पॉट ट्रीट कर सकें। थर्ड, मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की हमें क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि पेशेंट अगर हाई डोज हमने उसको दे दी तो पेशेंट किस में जा सकता है, सेडेशन में जा सकता है, जिसके लिए हमें इसको क्या चेक करना है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है। तो ये कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको डायज़ेपाम को देते टाइम याद रखनी होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायज़ेपाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इमरजेंसी ड्रग के साथ। थैंक यू।